हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक के तरह तैयार किया जाता है। इसमें सभी प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से पहले कैसे बनाएंगे वो हम जानते हैं। फॉर द ईयर इंडेड डॉट डॉट डॉट, पहले तो हम हेडिंग में डाल देंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर फॉर द ईयर इंडेड यानी किस साल का हम बना रहे हैं उसके अंत का समय। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के दो साइड होते हैं। एक बायां साइड और दूसरा दाहिना साइड। बाएं साइड को हम रिसीट साइड कहते हैं और ये हमारा अमाउंट का कॉलम हो गया, और दाहिना साइड को पेमेंट साइड कहते हैं और ये मेरा अमाउंट का कॉलम हो गया। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक के तरह हम बना रहे हैं, जिसके बाएं साइड को हम रिसीट साइड और दाहिने साइड को पेमेंट साइड कहेंगे। और इस अकाउंट में सबसे पहले हम टू बैलेंस ब्राउट डाउन को रखते हैं, और ये जो बैलेंस ब्राउट डाउन है इसमें कैश या बैंक बैलेंस को रखेंगे, ओपनिंग वाला, प्रारंभिक वाला। इसके बाद हम रिसीट साइड में सभी प्राप्तियों का लेखा करते हैं, जो चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो, जो चाहे गत वर्ष से संबंधित हो या आगामी वर्षों से संबंधित हो। लेकिन जो हमें इस चालू वर्ष में प्राप्त हुआ है उसे हम सभी प्राप्तियों को रिसीट साइड में दिखाएंगे, और पेमेंट साइड में हम बाय करके उन सभी भुगतानों को दिखाएंगे जो हमने चालू वर्ष में किया है। जो भुगतान चाहे गत वर्ष से संबंधित हो या आगामी वर्षों से, लेकिन उसका भुगतान हमने चालू वर्षों में किया है तो उसका लेखा हम पेमेंट अकाउंट में, पेमेंट साइड में करेंगे। और सबसे अंत में हम अकाउंट को क्लोज कर लेंगे, और नीचे, सबसे नीचे पेमेंट साइड की तरफ हम निकालेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यहां जो आएगा वही वर्ष के अंत का मेरा अंतिम बैलेंस होगा। अब हम एक बार इसे फिर दोहराना चाह रहे हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास दो साइड होता है, एक बायां साइड और दूसरा दाहिना साइड। बाएं साइड को हम रिसीट साइड कहते हैं, जबकि दाहिने साइड को पेमेंट साइड कहते हैं। रिसीट साइड में सबसे ऊपर हम टू बैलेंस ब्राउट डाउन दिखाते हैं, जो कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस होता है। उसके बाद इस तरफ जितना भी प्राप्ति हो, टू करके समस्त प्राप्तियां जो चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो, चाहे गत वर्ष से संबंधित या आगामी वर्ष से संबंधित
लेकिन चालू वर्ष में प्राप्त हुआ हो उसे हम रिसीट साइड में दिखलाएंगे। जी, अब आप यहां से नोट भी कर सकते हैं कि रिसीट साइड में पहले कैश या बैंक या दोनों का बैलेंस रहेगा तो लेके हमको यहां दिखा देना है। फिर इस तरफ जितना भी प्राप्तियां हो, जो चाहे आयगत स्वभाव का हो या पूंजीगत स्वभाव का हो, जो चाहे गत वर्ष से संबंधित हो या आगामी वर्षों से संबंधित हो, लेकिन चालू वर्ष में जो हमें प्राप्त हुआ है इस साल, जैसे जिस साल का बनाएंगे उसे हम सभी को रिसीट साइड में दिखलाएंगे। और बाय के तरफ पेमेंट साइड में हम बाय करके लिखते हैं और इस तरफ जितना भी भुगतान हो समस्त भुगतानों का लेखा, जो चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो। आगामी वर्ष से संबंधित या गत वर्ष से संबंधित, लेकिन चालू वर्ष में यानी करेंट ईयर में जो भुगतान किए गए हो सभी भुगतानों को पेमेंट साइड में दिखलाएंगे। ये और सबसे अंत में हम इस तरफ क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और जितना अमाउंट यहां आएगा उतना अमाउंट हम इधर भी लिखेंगे और जितना भी अमाउंट इधर रहेगा नीचे वाला में से इस सबको घटा के जो आएगा वही मेरा वर्ष के अंत का कैश या बैंक बैलेंस होगा। यानी अब मेरे पास कैश या बैंक का शेष कितना बच गया है शेष में। और कहा जाता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं। मेरे सामने या आप लोगों के सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, जिसके सहायता से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। आप लोग चाहे तो यहां से नोट कर सकते हैं कि जितना हमने अभी पढ़ाया, जैसे पहला पॉइंट प्राप्ति एवं शोधन खाता यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का प्रारूप होता है, मतलब बिल्कुल कैश बुक की तरह तैयार किया जाता है, जिसमें सभी प्राप्ति और भुगतानों को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रकट करते हैं। इससे आगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बाएं साइड को रिसीट साइड कहेंगे, जबकि दाहिने साइड को पेमेंट साइड कहा जाता है। उसके बाद रिसीट साइड में सबसे ऊपर टू बैलेंस ब्राउ डाउन करके ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस को दिखलाया जाता है, जबकि क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस को पेमेंट साइड में सबसे नीचे व्यक्त करके क्लोज कर देते हैं। उसके बाद बताया कि जितना भी प्राप्तियां हो, जो चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो, सब रिसीट साइड में जो हमें प्राप्त हुआ है चालू वर्ष में, सब पेमेंट साइड में जितना भी भुगतान है उस सबको हम रखेंगे, जो चाहे गत वर्ष से संबंधित हो या आगामी वर्षों से, लेकिन हमने चालू वर्ष में उसका भुगतान किया है तो पेमेंट साइड में। धन्यवाद।